चैनल। तो आप सभी शिव भक्तों को सावन मास की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं और शिव भक्ति से सराबोर वातावरण और जो पतित पावन सावन है आप सभी के जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं, उम्मीदें और आशाओं का सवेरा लेकर के आए। और ये जो सावन मास होता है ये संस्कृति, सुख, शुभ परंपरा, रीति रिवाज और भक्ति से जुड़ा हुआ एक अनोखा संगम होता है। क्योंकि ये जो सावन मास आता है ये बारिश के दिनों में आता है और जब काली घटाएं होती हैं और धरती पर बारिश की बूंदें गिरती हैं और जो कच्ची ज़मीन होती है, कच्ची ज़मीन पर बारिश की बूंदों से जो खुशबू आती है तो वो हमारे सारे वातावरण को बहुत ज़्यादा खुशनुमा कर देती है। और इस तरह के माहौल में जो आपस में रिश्तेदार होते हैं, दोस्त होते हैं या फिर जीवन साथी दूर रहते हो तो ऐसा लगता है कि वो एक साथ बातचीत करें, मिलें, तो ये एक साथ संस्कृति और परंपरा को भी जोड़ती है। और जब आषाढ़ मास प्रारंभ होता है तभी से सावन का इंतजार होने लगता है, सावन की प्रतीक्षा शुरू हो जाती है और आषाढ़ मास की पूर्णिमा से सावन का आगमन शुरू हो जाता है और जो घनघोर काली घटाएं छाती हैं और बारिश होती है तो आसमान का जो प्रतिबिंब होता है वो मानो धरती पर एक अनुपम छटा बिखेरता है। और इस बारिश में एक प्रकृति एकदम अपना अनुपम रूप ले लेती है और चारों ओर का जो वातावरण होता है वो एकदम हरियाली से एकदम गूंज उठता है और चारों तरफ हरियाली होती है पेड़ पत्तों पौधों पर। और इससे हमारे जीवन में भी एक सकारात्मक एनर्जी अर्थात ऊर्जा आती है और नई योजनाओं और नए कार्यों के लिए हमारे जीवन में ये मौसम संदेश लेकर के आता है। और इस बारिश के मौसम से प्रेरित होकर के कई कवियों ने विरह से प्रेरित कुछ कविताएं लिखी हैं, तो कुछ कवियों ने अपनी प्रेयसी से मिलन की कविताएं लिखी हैं, कुछ भक्तों ने शिव भक्ति में सराबोर होकर के अपने भावों को शब्दों में पिरो करके बहुत ही खूबसूरत भजन या शिव वंदना लिखी है। और ये जो मौसम होता है ये हम सभी मनुष्यों के, सभी व्यक्तियों, भारतवासियों के मन में एक नई उमंग का संचार करता है। और ये जो सावन का महीना होता है तो ये सावन का महीना बहुत ही ज़्यादा अद्भुत माना जाता है और धर्म की दृष्टि से, परंपरा और रीति रिवाज की दृष्टि से भी, क्योंकि ये जो प्रकृति होती है एक श्रृंगार तत्व होता है और जो श्रृंगार होता है वो प्रेम तत्व होता है। तो जब ये सावन का मौसम आता है तो ये विवाहित युवतियों और अविवाहित युवतियों के लिए इस श्रृंगार को और ज़्यादा महत्व और बढ़ावा देता है। और सावन के मौसम में युवतियाँ और शादीशुदा महिलाएं हरी चूड़ियाँ, हरे वस्त्र और बिंदी, महावर, आलता वगैरह संपूर्ण श्रृंगार को बहुत ज़्यादा ही महत्व देती हैं, क्योंकि इन दिनों में श्रृंगार करने से जीवन साथी के प्रति अगाध प्रेम, विश्वास और निष्ठा बढ़ती है। और शिव जी और पार्वती जी की इन दिनों पूजा की जाती है, क्योंकि हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं। तो माना जाता है कि शिव जी की शक्ति पार्वती जी हैं, इसलिए इन्हें शिव शक्ति कहा जाता है, क्योंकि शिव के बिना पार्वती अपूर्ण थी और पार्वती जी के बिना शिव अपूर्ण थे। और शिव जी को अर्धनारीश्वर का रूप भी कहा जाता है। तो अर्धनारीश्वर का रूप इससे उनको कहा जाता है क्योंकि उनका आधा रूप शिव जी का और आधा रूप पार्वती जी का था। और इसलिए हमारे हिंदू धर्म में भी पति पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं। और सावन के मास में झूले का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि झूला एक नई खुशी, एक नया इतिहास लाता है। और ये जो झूले की प्रथा है ये भी बहुत पुरानी प्रथा है। कहा जाता है
कि शिव जी से पार्वती जी ने कहा था कि मुझे झूला झूलना है, तो उन्होंने पर्वत पर ही उनके लिए झूले का प्रबंध किया था। शिव जी ने पार्वती को झुलाया था, उसी तरह से कृष्ण जी ने भी राधा को झुलाया था। कृष्ण जी ने राधा को के लिए झूला बनाने के लिए बहुत सारी लताएं, खूबसूरत फूल पत्ते इत्यादि से उनके लिए झूला बनाया था, और फिर उस को झूला बना करके फिर राधा जी को झुलाया था। तो हमारे भारत में भी कई स्थानों पर यही प्रथा है कि पति पत्नी जो हरियाली की जाती है उस पर झूला झूलते हैं, और ये झूला भी एक जीवन साथी के लिए विश्वास, निष्ठा और जीवन भर साथ रहने का प्रतीक माना जाता है। और शिव जी को एक तरफ तो महादेव, तपस्वी, नर्तक, और दूसरी तरफ उनको गृहस्थी और अघोरी कहा जाता है। तो इनमें शिव जी में एक संपूर्ण ही रूपों का समावेश है, लेकिन हम लोगों को सामान्यतः यही पता है कि शिव जी की सिर्फ अच्छाइयों के बारे में बताया गया है, लेकिन शिव पुराण में शिव जी के अच्छे बुरे दोनों ही रूपों के बारे में बताया गया है। क्योंकि शिव जी एक तरफ नर्तक थे तो दूसरी तरफ वो गृहस्थ धर्म का भी बहुत अच्छी तरह से पालन करते थे, और दूसरी तरफ वो तपस्वी थे, और एक तरफ तो वो पहाड़ों पर जाकर के कई वर्षों तक स्थिर चित्त से एक जगह बैठ करके एकांत में तपस्वी की तरह तपस्या करते थे, और दूसरी तरफ एक वो बहुत ही अच्छे पति थे। और इसके अलावा उनको अघोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने शमशान में जाकर के शमशान की विभूति को अपने देह पर लपेट करके उन्होंने शमशान में साधना की थी। तो वो इस तरह से सभी मनुष्यों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा जीवन नश्वर है, हमारे जीवन की कोई ना ही संभावना है, ना ही हमारा जीवन स्थिर है, और ये कभी भी खत्म हो सकता है। और सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्यम शिवम सुंदरम का मतलब है कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है, और इसमें सुंदरता का मतलब देह की सुंदरता से बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि शिव जी ने यही बताया है कि जो हमारी ये देह नश्वर है ये कभी भी खत्म हो सकती है, तो हमको अपनी सुंदरता का कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। और शिव जी को अघोरी भी कहा गया कि वो घोर अघोरी थे। तो अघोरी में घोर का मतलब तो होता है भयंकर से परे, और ऐसी मान्यता है कि विष्णु जी 4 महीने के लिए विश्राम में चले जाते हैं, और देवोत्थान एकादशी के दिन वो उठते हैं, इसलिए इन 4 महीनों तक जो मांगलिक कार्य है ना वो निषेध माने जाते हैं। लेकिन ये जो सावन का महीना होता है ये बेटियों के लिए बहुत ही महत्व का त्योहार होता है, क्योंकि सावन के महीने में बेटियों को घर बुलाया जाता है और बेटी मायके आती हैं, और फिर उनको सिंधारा दिया जाता है, और सिंधारे के साथ में उनको कपड़े, पैसे, मिठाई, ज्वेलरी वगैरह जो भी श्रद्धा होती है माता पिता की देते हैं, और फिर वो अपने ससुराल जाते हैं सिंधारा लेकर के। तो यहाँ एक नवविवाहिता दुल्हन है, तो अभी उसकी पति से अच्छी तरह से बात भी नहीं हुई है, और सावन का महीना है, तो मायके से संदेश आता है कि उसको ससुराल जाना है, उसके पिता लेने के लिए आ रहे हैं, तो वो जाना नहीं चाहती है। तो इसके लिए मैंने कविता की कुछ लाइनें लिखी हैं, वो सुनाती हूँ। तो भाभी अपनी नंद से कहती है, मेरे पीहर से पिता आए तो मैं जा न सकूंगी, मेरे पीहर से पिता लेने आए तो मैं जा न सकूंगी, और अभी तो पिया जी को मन भर के देखा भी नहीं है। हरी हरी चूड़ियों की खनक, मेहंदी की खुशबू और पायल की खनक छोड़ जाऊं कैसे, इन यादों को अभी तो अच्छे से सजोया भी नहीं है। मैं न जाऊंगी भाई संग पीहर, ये संदेश तुम भिजवा दो। मैं न जाऊंगी भाई संग पीहर, ये संदेश तुम भिजवा दो, बदले में चाहे कितनी भी घेवर और गुजिया मुझसे बनवा लो, क्योंकि मैंने सुना है सावन के बिछड़े फिर कभी नहीं मिलते, क्योंकि मैंने सुना है सावन के बिछड़े फिर कभी नहीं मिलते। सारी उम्र यूं ही ससुराल में बिता लूंगी, मगर साजन बिन मैं पल भर न रह सकूंगी।
सावन मास के पहले सोमवार से ही कांवड़िए जलाभिषेक के लिए दूर दूर से हरिद्वार जल लेने के लिए जाते हैं। और आजकल तो मैं रील पर देखती हूँ कि छोटी छोटी उम्र के नन्हे भक्त केदारनाथ भी जल लेने के लिए जा रहे हैं। और ऐसी मान्यता है कि शंकर जी ने समुद्र मंथन से जो विष उत्पन्न हुआ था उसका पान किया था, और उसका पान करने से उनकी देह एकदम ज्वलनशील हो गई थी और उनका कंठ नीला पड़ गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो उनका जो शरीर है वो आग की तरह धधकने लगा था। तो उनके शरीर को ठंडक प्रदान करने के लिए उनको दूध, दही, शहद और जल से नहलाया जाता है, और फिर उसके बाद में चंदन से लेप किया जाता है। और सभी जगह कांवड़िए जय बम भोले, हर हर भोले के जयकारे लगाते हुए जाते हैं, और पूरा भारत हमारा शिवमय हो जाता है। और शिव ही आदि है, शिव ही अनंत है, और शिव ही कण कण में बसे हुए हैं। और आप भी सावन के महीने में शिव की महिमा को सुनिए, शिव की महिमा को जानिए। और जिन पर भी काल सर्प योग होता है या फिर राहु या केतु योग होता है, तो उस समय आप वैसे तो महामृत्यु जय मंत्र जो होता है वो साल भर ही सुनते हैं, लेकिन इस समय इसका महत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो आप घर में सुबह शाम महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय का जाप करें, या फिर आप उनका श्रवण करें। और जो आप शिव जी को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो जो सावन मास होता है ना, तो जो शिव जी की पिंडी होती है, शिव जी के पिंडी के ऊपर एक पंचमुखी नाग होते हैं। तो वो नाग देवता को भी आप जल चढ़ाएं और उस जल को अपने माथे से लगाएं, क्योंकि उससे जो काल सर्प योग का दोष होता है ना, वो खत्म हो जाता है। और उसके बाद चरणामृत के बारे में कहा जाता है कि जितने भी भगवान होते हैं उनके चरणों का हम चरणामृत जो होता है वो पी सकते हैं, लेकिन जो शिव भगवान होते हैं ना, उनके चरणों का चरणामृत हम नहीं पी सकते हैं, ये क्योंकि इन्होंने जो विष पान किया था और जो इनको स्नान कराया जाता है, जो इनका विष होता है ना, शरीर का जो विष होता है वो ही जल से निकलता है। तो जब हम ये पंचामृत का पान करते हैं तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तो आप सोचिए कि हमारी पूरी सृष्टि को बचाने के लिए शिव जी ने विष पान किया था, ताकि पूरी सृष्टि बची रह सके। और जो हमारे भोले बाबा हैं उनमें अवगुण बिल्कुल भी नहीं थे, क्योंकि ये जो भांग धतूरा वगैरह खाते थे, तो भांग धतूरा वगैरह खा करके वो हमको ये संदेश देते थे कि ये बुराई है, इन बुराइयों से हमको बचना चाहिए, क्योंकि वे एक तरफ तो अमरता प्रदान करते थे और दूसरी तरफ हमारे मन से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और दूसरों के लिए गलत सोचने वाली भावना को एकदम नष्ट कर देते थे। और कभी हमको किसी तरह का भय लगता है, यदि या फिर हमको एग्ज़ाम वगैरह आप बच्चे दे रहे होते हैं, तो लगता है कि नहीं, पता नहीं इसमें सफलता मिलेगी या नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पेपर आता है तो सब कुछ आते हुए भी एक अजीब सी घबराहट, इरिटेशन सी होने लगती है कि मुझे सब आता है तो मैं फिर भी नहीं कर पाऊँगा। तो एक सेकेंड के लिए सिर्फ आप ओम नमः शिवाय या शिव जी का नाम ले लें, तो आपका जो घबराहट है वो दूर हो जाएगी। और जितने भी आंसर आपको आते हैं, आप उन जितने भी क्वेश्चन के आंसर आपको आते हैं, आप उनको आराम से कर सकेंगे। और शिव की महिमा का तो कोई अंत ही नहीं है, शिव की महिमा तो एकदम ही अनंत है। तो आप भी सावन के महीने में शिव की महिमा को सुनिए और इनकी भक्ति में लीन रहिए।